पिता पुत्र मानकर भाव आगे कहा है, किसी से न कहना दे दर्द को तो खामोश रहना। देखिए बहुत लूटने वाले मिलेंगे, तकलीफ देने वाले मिलेंगे मेरे भाई। सुनिए, किसी ने कहा है, किसी से न कहना दे दर्द अपना तो खामोश रहना। क्यों? अरे बताओ किसी को तो हंसेगा जमाना। सुनिए, मैंने कुछ नहीं बचना चाहा। अरे बता लो कोई खूबसूरत बहाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। सुनिए, मतलब का संसार है, बहुत लोग हैं, हजारों लोग आपके सामने हैं, आपका बेटा है, आपकी पत्नी है, आपका हर कोई है। सुनिएगा, है संसार सारा न कोई तुम्हारा। भाई केवल 5 मिनट देखिए, मुझे सुन लीजिए, केवल 5 मिनट। जमाना बुरा दे दर्द अपना तो हंस के भुभाना। राम जी, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। सुनिएगा, एक भाई, जहां एक भाई मेरे देश में एक भरत भाई हुआ, मेरे राम का छोटा भाई भैया भरत, जिसके नाम से मेरे देश का नाम पड़ गया भारत। लेकिन आज कल का भाई मैं आपको बता रहा हूं, 2 मिनट देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। भाई साटक में मित्र नहीं है, भाई सड़क में नहीं कोई दुश्मन। मैं क्यों कह रहा हूँ? लेकिन ठाकुर जी आप ये क्या कह रहे हैं? भाई मित्र हो सकता पर दुश्मन कैसे हो सकता? मैं प्रमाण दूंगा। भाई सड़क में मित्र नहीं है, भाई सड़क में नहीं कोई दुश्मन। मैं अपने पड़ोस में घटना सुना रहा हूँ। माँ थोड़ा सा बैठ जाओ, बहन थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ माँ, थोड़ी देर इस गीत के बाद कोई उठेगा। एक भाई बात भीसा बनवाने में तनातनी कर लेता है और 10,000 की गाड़ी थाने में लेकर आया। मैं वहां मौजूद था, ये फैसला समाज में गया। 10,000 की गाड़ी इस पर मुझे आया, अरे इसको इतनी लाठी मारा करते इसलिए का ठिकाने ना जाए। पुलिस वाले इतनी लाठी मारते हैं कि भाई कैसे लेकर थाने में भाई पर लाठी चला। ये क्या है? भाई सड़क में नहीं कोई दुश्मन। वही मैंने एक लाइन लिख ली, चल जाता लाठी है बांध के खाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं
ये बहने बैठे कुछ कड़ी बात में बोला जा रहा है, तो समाज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इन बहनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इन माओ को। यद्यपि मैं आपका भाई हूं, पर ऐसे भाई हैं जो बहनों को कुछ कह नहीं पाते। माँ गलत कह रहा हूं तो कह दीजिएगा। बहुत सारी बहनें, रक्षाबंधन का त्योहार आता है, बहुत सारी बहनें अपने भाई के कलाई पर रक्षाबंधन को बांधती हैं। और एक कड़ी बात कहने जा रहा हूं, सुनिए। जमाना इतना गलत है भाई, अगर बहन अपनी हो चाहे पराई हो, बहन बहन है, वो मर्यादा न रहे, इससे अच्छी बात कोई नहीं है। भाई लोग बैठे हैं, मैं भी किसी बहन का भाई हूं, पर समाज बिगड़ रहा है, मेरा देश बिगड़ रहा है, इसलिए कहना पड़ रहा है मुझे। खुद की बहन हो बढ़ा उसका मान हो। सुनिएगा मेरे भाई, समझाओगे तो तुम दुश्मन हो। बहुत सारी बहनों को मैंने देखा है, मेरी भैया क्षमा करना मुझे, रक्षाबंधन का त्योहार आता है, अपने भाई के कलाई पर राखी तो बांधती है, पर अपने भाई की मर्यादाओं का कोई भी ध्यान नहीं रखती। अभी भैया जब आएगा, बहनें रोचना लगाएंगे। बहुत सारे इस प्रमाण में दूंगा प्रमाण, बहुत सारी दुनिया में ऐसे भाई हैं जो अपनी सगी बहनों को अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा के ले जाना नहीं चाहते। सच्ची कह रहा हूं तो बताना। बहुत मां कहती है इसको बिठा के बाजार ले जाओ, और बहुत सारे भाई बिठाने में चकराते हैं कि मैंने ले जाऊंगा, ताला तोड़ कर देते हैं। क्यों? कौन बताया क्यों? इसके जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं, मेरी बहन है, इसके जिम्मेदार आप ही लोग हैं। क्यों? बहुत सारे भाई कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? मैं क्षमा चाहूंगा। आपका ये उलूल जुलूल पहनावा, उलूल जुलूल चालो चलन, मेरी बहन आपका भाई कहाँ भले ना पाए, कहे भले ना, लेकिन वो चुप रहता है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसकी चुप्पी का गलत फायदा उठाया जाए, क्योंकि बहन जितनी सादगी में रहती है उतना अच्छा रहता है। खुद की बहाने हो बढ़ गया जो मन हो, समझाओगे तो तुम दुश्मन हो। आप इस तरह से बन के मोटरसाइकिल बैठ के जाओगे, ये तुम जानते हो, तुम भाई बहन हो, समाना नहीं जानता। किसी ने कुछ बोल दिया तो मेरे हिसाब से दुनिया का कोई भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात की बात हो गई, लड़ाई झंडा रास्ते में हो गया, घर किसका है? तुम्हारा नहीं, तुम्हारे भाई का घर है। दुश्मनी किसकी बढ़ेगी? तुम्हारी नहीं, तुम्हारे भाई की दुश्मनी बढ़ेगी। उम्र किसकी कम होगी? रोजना लगाती हो, राखी बांधती हो, जो अपने भाई की मर्यादा का ध्यान नहीं रखती, अपने पिता की मर्यादा का ध्यान नहीं रखती, इतिहास कहता है उन्हें अपने भाई की कलाई पर रक्षाबंधन बांधने का कोई अधिकार नहीं है। समझाओगे तो तुम दुश्मन हो। सुनिए, एक काम कर लो मेरी बहनों, यदि चाहती हो, मैंने एक बहन से पूछा किस लिए टीका लगाते हैं, बोले तुम्हारी भाई पर लंबी हो जाए, इसलिए रक्षाबंधन मानते हैं कि 1000 साल जिए मेरे भाई। एक बात ध्यान में रखना मेरे बहनों, अपने दुपट्टे का फूल बांध लेना। मेरा कुछ कह रहा है तुमसे, कभी भले मौका न मिले तो रक्षाबंधन एक बार मत बांधिएगा, रचना मत लगाइएगा। मेरी बहन एक काम कर लीजिएगा, आप अपने भाइयों के निर्देशों पर चलना सीख लीजिएगा, अपने बाप के निर्देश पर चलना सीख लीजिएगा। जिस दिन ऐसा आपने किया, आपके भाई की उम्र बढ़ जाएगी, आपके भाई का सम्मान भी बढ़ जाएगा। धन्यवाद, आपका आशीर्वाद है। मेरी उम्मीद है कि आपसे आप लोग सादगी में जीएंगे, क्योंकि बहन मैं भी आपका भाई हूँ, मैं भी किसी बहन का भाई, आप लोग मेरी बहन हैं।
समझा तुम दुश्मन। अभी संजीले में एक मैटर था, एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को लेकर चला गया। सुनिएगा मेरे बहन, जो बहनें ऐसा काम करती हैं 2 दिन के प्यार के चक्कर में माँ बाप के पूरे जीवन के प्यार को ठुकराकर जिंदगी भर की भुला कर चले जाती है। कोई हक नहीं है जिंदगी भुलाने का आपको। जो कहती है पूरे लोग को श्राप देते हैं। आप लोग इतने लोग बैठे हैं, आपके बीच में ऐसे घटनाएं भई होंगी, लेकिन वो कन्याएं कभी सुखी नहीं रहती। पाती है तो कर कलंकित घराना, राम जी पाती है कर कलंकित घराना। बहन, मैंने वही एक गीत लिखा, मेरे आंसू सीख लो मेरे गांव में, क्योंकि जो मैंने देखा है मैंने वही लिखा है। चाहे बाप से बढ़ के बेटे के जीवन में कोई नहीं होता। एक बेटा दिल्ली गया था, 2 साल बाद लौट के आया। दिल्ली गया, 2 साल बाद लौट के आया, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, पैसे कमा कर नहीं ला पाया। एक बाप का रवैया देखिएगा, कहा कितना पैसा लाया, पिताजी तबीयत खराब हो गई थी। ये जमाना कितना स्वार्थी है। मेरे भाई, कभी 2 साल बाद परदेश से आना और पैसा न देना, घर में बाप की शक्ल देखना, तुम्हें अपनी सच्चाई याद आ जाएगा। मैं जानता हूँ बाप सगा कोई नहीं होता, माँ सगा कोई नहीं होता, लेकिन आजकल जमाना ऐसा है। एक बात होगा, अरे पन ठन के आया, तेरे सूट वोट में तो कभी नहीं आई। पन ठन के आया, सरवना है भाया, लानत है तुझको कमा कर न लाया। तेरी टाई में जूते मोचे में कोई कमी नहीं दिख रही है। पैसा नहीं, 2 साल हो गया, मेरे आंखों के सामने हमने कहा ये बात है। उसने बोला चला जा वही दाढ़ी वाला दिल्ली, चला जा वही मुझको होना दिखाना। हमने कहा वाला ये कलयुग का बात हो रहा है। एक लाइन बना दी, मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसू सीख लो। एक आखिरी लाइन सुन लीजिएगा। मेरी माएँ बैठी हैं, भैया सोने लगी, उनको जगह माँ, चूंकि इन माँ को मैं समझाऊंगा। सुनिएगा मेरी माँ कहते, पत्नी किसको कहते हैं? जब पति को पतन से बचा ले। पत्नी जन्म भरे और साथ है निभाती, 7 जन्मों का रिश्ता होता, 1 जन्म का नहीं, 7 जन्मों का। अगले जन्मों नहीं, 7 जन्मों तक, 7 जन्मों नहीं, जन्मों तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, वो साथी मरते एक नहीं, 7 जन्मों का रिश्ता होता है। पत्नी जन्म भर साथ है निभाती, अपने आए पतन तो कराती। एक बात आपने सुनी होगी कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी नारी का हाथ होता
होता है। अगर ऐसा है तो ये भी हम कहते हैं कि हर बर्बाद व्यक्ति जीवन के पीछे किसी न किसी नारी का हाथ होता है। माँ, मैं किस लिए आपको, आप लोग कह रहे हैं मुझे ही क्यों कह रहे हो? बात बात पे जो लड़ाई झगड़ा आप करते हो, छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ी बड़ी बातें, छोटी छोटी बातें में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। इसलिए आपको कह रहा हूं कि मेरे देश में जितने युद्ध हुए हैं सब नारियों के द्वारा। महाभारत का युद्ध द्रौपदी ने करवाया, रामायण का युद्ध सीता जी की वजह से हुआ। इसलिए कह रहा हूं कि कोई पुरुष लड़ना नहीं चाहता। माँ, कोई पुरुष लड़ना नहीं चाहता। हम तो देखे हैं, घर घर कहानी है, मैंने देखा है। जरा छोटी छोटी बातें हुई, पति से तो मांगे, आधे बच्चे थे, आधे बच्चे लेके चले गए, तो केस करवा दिया। लड़ाई झगड़ा युद्ध किसी मामले का हल नहीं है। और मैंने देखा है युद्ध में गुनाहगार तो मारे जाते हैं, पर बहुत बेगुनाहगार भी मारे जाते हैं। मैंने देखा आंखों से कि दहेज प्रथा का केस लगा दिया और बहुत सारे लोगों को ऐसा लिखवा दिया कि जो कभी कुत्ते को नहीं भगा पाया उसका हाथ। मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं, मेरी माँ, छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ी बातें मत बनाइएगा, क्योंकि आप तो माँ हो। माँ के अंदर गंभीरता न रहे तो माँ नहीं हो सकती। सुनिएगा, अपने पे आए पतंग पत्नी चाहे घर को आबाद कर दे और पत्नी चाहे घर को बर्बाद कर दे। सुनिएगा, सही माँ, जिस पे बिगाड़े। बहुत सारी पत्नियां ऐसी हैं जब माँ बाप के घर में जाकर बैठती हैं और समझ रही मैं अपने पति का बिगाड़ दूंगी, वो अपना बिगाड़ती है, अपने बच्चों का बिगाड़ती है, पति का कुछ बिगाड़ती नहीं है। जिस पे बिगाड़े बना जिस पे बिगाड़े बना। एक बार आप हाथ उठा दो, एक बार हाथ उठा दो। मेरे आंसू अपनी सजा सुनिएगा। बच्चा हम लोग छोटे थे ना तो पड़ोस में जाते थे, जब गिरते थे तो चाचा तो अरे गिर गया उठा लो, माटी लग गई उठा लो। चाची चाचा सब उठाते थे, आस पड़ोस के लोग उठाते थे। लेकिन बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता, चलना सीख जाता, तो लोग क्या करते? सुनिएगा क्या बात हुई है। बचपन में गिरते जो थे सब उठाते, जो तुमको उठाते थे, आज जब तुम कमाने लगे हो, बाहर जाने लगे हो, चलने लगे हो, वही आज कहते गिरेगा ये कैसे। पहले गिरते थे लोग उठाते थे, अब वही नहीं लोग उठाते थे, वही कहते हैं ये बहुत उड़ने लगा है, ये गिरेगा कैसे, कटेगा कैसे। वही आज कहते गिरेगा कैसे। है लोगों की फितरत चढ़ा के गिराना, है लोगों की फितरत चढ़ा के गिराना। मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसू सीख लो। जयकारा शेरा वाली राम, बोल साक्षी दरबार।